हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के पहले श्लोक को देख रहे हैं और आज इसके ऊपर दूसरा दिन है। भगवान अर्जुन को वह ज्ञान और विज्ञान दे रहे हैं जिसको सुनने की आवश्यकता है शुद्ध भक्ति का संपादन करने के लिए भगवान कृष्ण के प्रति। वैसे शुद्ध भक्ति भगवान कृष्ण के प्रति ही हो सकती है, भगवान विष्णु के प्रति हो सकती है। तो भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति का आचरण संपादित करने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता है, भगवान के स्वरूप विषय ज्ञान की आवश्यकता है, उसको भगवान दे रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए, माइक पे ले लीजिए। आप बोलना चाहेंगे? एनीवन? कोई भी ले लीजिए। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे इदं ते तु गुह्यतमं प्रवक्ष्यामनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात् ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात् ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्री भगवान ने कहा इदम यह, तू किंतु यह, ते गुह्यतमम तुमको मैं गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि कहूंगा। क्यों कहेंगे आप ये ज्ञान? तो कहते हैं अनसूयवे, क्योंकि तुम मेरे प्रति द्वेष से रहित हो। श्रीध समीपाद कहते हैं इस दोष से रहित हैं कि अरे ये बार बार अपना महात्म्य क्यों बोल रहे हैं। नहीं, भक्त लोग भगवान का महात्म्य सुनकर अधिक प्रसन्न होते हैं, बल्कि और अधिक जानना चाहते हैं। ऐसे दयालु है, कितने दयालु हैं? अच्छा, कहाँ कहाँ दया की है, तो किन किन पर दया की, अच्छा उनका दया का प्रभाव क्या है, ऐसे करके एक एक गुण को भक्त लोग गाते हैं। और ऐसे भगवान के अनंत गुण हैं। तो भगवान के गुणों में जो अत्यधिक रुचि रखते हैं, वो दिखाता है कि भगवान के प्रति वह ईर्ष्या से रहित हैं। तो क्या कहेंगे आप? तो कह रहे हैं ज्ञानम विज्ञान सहितम, अपने स्वरूप विषय ज्ञान को बताऊंगा, और विज्ञान अर्थात उपासना जिससे भगवान के स्वरूप का अनुभव हो जाए उसके बारे में बताऊंगा। क्या मिलेगा? तो कहते हैं यज ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, इस अशुभ देह से मुक्त हो जाओगे। तो प्रभुपाद जी इस पे प्रवचन में कह रहे हैं कि ये देह को अशुभ क्यों कह रहे हो भाई? भगवान का विग्रह कैसा है? सच्चिदानंद। और जीवात्मा का भी ऐसा ही है, और वैसा एक भी गुण इस देह में नहीं है। असत है, अचिद है और निरानंद है। हम बोल लेते हैं, जरा विचार करेंगे तब एकदम घृणा हो जाएगा अपने शरीर से। जरा विचार कीजिए कि कहीं हमारी बॉडी में कंकाल है या नहीं। हाँ, तो मान लीजिए कहीं कंकाल पड़ा हुआ दिख जाए, तो क्या उसमें हम प्रवेश करना चाहेंगे? क्या उसमें कुछ देर के लिए बैठना चाहेंगे? लेकिन इस कंकाल में बैठे हुए हैं कि नहीं? अगर अपने ही एक्सरे हम खुद कर लें, मन से बुद्धि की तरह एक्सरे करें, तो कोई भी वस्तु स्पृहणीय ऐसी नहीं है जिसकी स्पृहा की जानी चाहिए। खून और क्या क्या वो हमने सुना था ना, 7 धातुएं हैं शरीर में, मज्जा और बाल और पता नहीं क्या क्या क्या। देखिए ना, पैसे देता है व्यक्ति आजकल नाइयों को बाल काटने के लिए, हेयर स्टाइल बनाने के लिए, तो जो बाल गिर गए हैं उसकी क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू है? कोई व्यक्ति हमको बोला बाल बढ़ाइए, हमने क्यों? जिस चीज की कोई वैल्यू नहीं है वो क्यों बढ़ाएं? फिर उसका सोचेंगे इधर कम हो गए। जब कम होने की टेंशन है तो खत्म ही करो ना। लोग टेंशन, पुरुषों को भी टेंशन होती, कम हो खत्म ही करो। आप समझ रहे हैं, इस शरीर में कुछ भी शुभ नहीं है। कभी कभी हम लोग सोच लेते हैं कि यार दोबारा आएंगे तो क्या दिक्कत है? दिक्कत है। दिक्कत यही है कि हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है कि हम दोबारा देह में आ सकते हैं। भगवान की बात सुन करके व्यक्ति को सच्चिदानंद देह प्राप्त हो जाएगा। आज मैं जबकि इसमें बोलना चाह रहा था, बड़ी इंस्पिरेशन बात थी कि देखो यहाँ सब लोग सिंपल से लोग लग रहे हैं ना। आप लोग माता जी लोग हैं, घर गृहिणी रही हैं, है ना। दासी पुत्र कौन है यहाँ पे, या दासी पुत्री? और भक्ति का कितना परम प्रभाव है कि एक दासी पुत्र आज पूरे ब्रह्मांड का, अनंत कोटि ब्रह्मांड का आचार्य है। कभी सोचे, मतलब विचार करेंगे तब समझ में कि हम पे कितना बड़ा, कितना लाभ हमको दिया जा रहा है। परम गोय है कि नहीं बात? ये बात गोय है कि नहीं?
आप विचार कीजिए, कोई दासी, सब कथा जानते, नारद जी के बारे में बोल रहा हूं, पिछले ब्रह्मा जी के दिन में वह दासी पुत्र थे, पिताजी का नाम पता नहीं था, इसका मतलब समझते हैं आप। ऐसा व्यक्ति जो इतने गर्हित जीवन जन्म को प्राप्त किया हो, वह आज की डेट में, ऐसे बोलते हैं आज की डेट में उनकी स्थिति देखिए कि आज वह है, आज का मतलब ब्रह्मा जी के दिन की बात कर रहा हूं, वह अनंत कोटि ब्रह्मांड में भक्ति के सिरमौर प्रवर्तन करने वाले आचार्य हैं। चारों संप्रदाय में नारद जी हैं, आपको एक बात पता है, चारों संप्रदाय में है। तो अब ये बात विचार कीजिए, क्या उनका शुभ हुआ कि नहीं हुआ? अविघाता गति क्वचित, ऐसी भगवान महाविष्णु की कृपा उनके ऊपर हुई, भगवान की कृपा हुई कि वह जब चाहे वैकुंठ चले जाएं और जब चाहे जिस ब्रह्मांड में चले जाएं प्रचार करने के लिए। क्या अमेजिंग बेनिफिट है, क्या असीमित बेनिफिट है। तो आज एक भक्त बोल रहे थे, अभी प्रश्न किए कि भक्त हमको जप में बहुत नींद आ रही थी, और हमको मतलब उनको आ रही थी, मुझे भी ऐसे कभी कभी आती कभी नहीं आती, डिपेंड करता है, शरीर है। तो अशुभ शरीर में आप शुभ क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये बताइए कि कल आपका शरीर एकदम चिन्मय हो जाएगा? नहीं, ये शरीर तो ढल ही रहा है, ये सड़ा हुआ है, शरीर सड़ रहा है। कभी शरीर में फंगस लगी है? जीते जी कभी लगा है कहीं फंगस, खुजली? ये खुजली फुजली क्या, फंगल इन्फेक्शन ही तो है। तो फफूंद लग रहा है शरीर में, फफूंद लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कभी कभी दिखता है, और अंदर में तो क्या क्या सड़ रहा है हम कुछ कह नहीं सकते। हम आज इस पे विचार कर रहे थे, अशुभात के ऊपर। ऐसे अशुभ शरीर मिला क्यों पता है? वेरी गुड, वासना के कारण। अरे ये हमको पिछले जन्म नहीं पता था कि ये वासना इतनी गंदी है। इट कैन बी एनी स्मॉल थिंग। काश मैं लंबा होता, काश मैं बुद्धिमान होता, कोई बुरी बात नहीं है। बुद्धिमान होने की इच्छा करना बुरी बात है? हाँ, क्यों नहीं बुद्धिमान होंगे आप? ये देखिए अगले जन्म में हो जाएंगे आप, बहुत बहुत बुद्धिमान हो जाएंगे। फिर वही बुद्धिमान का अशुभ शरीर प्राप्त हुआ। समझ पा रहे हैं मेरी बात? दिस इज प्रिटी हैवी। ये मैं एक बात अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, प्रभुपाद इसको बड़ा स्पष्ट समझाते हैं। वी आर डिजायरिंग थिंग्स विच आर इनऑस्पिशियस, दैट इज कॉल्ड कंडीशनिंग। इसे कहते हैं हमारे बद्ध प्रकृति जो सबसे खराब चीज है उसकी इच्छा करते हैं। तो अब आप समझ ही रहे होंगे कि इस ज्ञान का लाभ क्या है, कि इस प्रकार की सब अशुभ वासनाओं से हमको मुक्त करेंगे। अशुभ वासना से मुक्त होंगे तो अशुभ देह भी प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, हमको एक बहुत अच्छी बात अभी सुनने को मिली कि पेन इज टेम्परेरी बट प्रोग्रेस इज परमानेंट। तो कोई भक्त कह सकता है कि इस समय हमको नींद आ रही जब मैं, वो अकेले नहीं। पहली बात तो आप अकेले नहीं है, बहुत से लोगों को आती है, बहुत से लोग आते हैं वो बोलते नहीं है। और कोई कहेगा कि भाई संघर्ष बहुत हो रहा है, तो ये बता दें कि क्या इस जीवन में आप संघर्ष नहीं कर रहे हैं? अरे एक बात विचार कीजिए, हम लोग हैं सच्चिदानंद और पटक दिए गए हैं असत अचित निरानंद देह में, तो संघर्ष होना तो स्वाभाविक सी बात है। एब्सोल्यूट, हाँ एब्सोल्युटली, मतलब एकदम अलग, बिल्कुल विपरीत वातावरण में है। देह में कष्ट हो तो उसमें आश्चर्य ना कीजिए, कष्ट नहीं, हाँ कष्ट नहीं हो तो आश्चर्य करना। अरे आज कष्ट कैसे नहीं है? सब लोग बताते नहीं, सब हैं इसलिए कह देते हम ठीक है। ठीक कुछ भी नहीं है बॉडी में, सबकी बॉडी में अलग अलग रहता है। तो ऐसा शरीर का दोबारा प्राप्ति नहीं होगी। और आप जानते हैं अगर होगी भी भक्त को तो वह केवल इसलिए ताकि उसकी भक्ति बढ़ जाए, बस कर्म के अनुसार नहीं होगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने में व्यक्ति की रुचि होनी चाहिए। तो हम लोग आगे सुनते हैं, आगे टीका जो है उसको देखते हैं, गीता भूषण टीका। 9वें अध्याय में भगवान अपने परम ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं जो आश्चर्य उत्पन्न करता है और भक्ति की प्रेरणा देता है। अब ये बहुत लाइन सुंदर है। आपको कोई व्यक्ति आकर्षित किया इस जगत में, चाहे वो बहुत सुंदर होगा या बुद्धिमान होगा, चाहे वैराग्य से युक्त होगा, इत्यादि जो 6 भगवान के गुण होते हैं, तो जो व्यक्ति आकर्षित करेगा उसकी भक्ति करना चाहेंगे ना। जिसको हम पूरा समझ लिए उसकी भक्ति नहीं करना चाहेंगे। डू यू अग्री? कोई व्यक्ति जो बहुत बिविल्डर करता है उसके प्रति हम आकर्षित होते हैं। होता है ना, लड़के लोग आजकल वो लड़कियों के प्रति, किसी को सुंदर लड़की के प्रति आकर्षित होते हैं। तो सुंदरता मतलब क्या है? इतना उसकी सुंदरता उसको मतलब बिविल्डर कर दे रही है, उसको आश्चर्य से भर दे रही है कि उसको उसके प्रति आकर्षित होना। या इस प्रकार ज्ञान भी होता है, अरे क्या बात बोल रहे हैं भाई,
तो आप देखिए कि आश्चर्य में रस होता है, टेस्ट होता है। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जितने भी रस हैं उसमें वो आश्चर्य के आधार पर है, उसकी पृष्ठभूमि, आधार भूमि आश्चर्य, ये कैच कर पा रहे हैं? अच्छा, कभी, अब हम भक्ति की पहले की बात कर रहे हैं, कोई होटल पसंद था आप लोगों को? तो क्यों पसंद था? बहुत बढ़िया खाना मिलता था। तो जैसे ही आप कहेंगे कि वहां पे कुछ रस है तो वहां आश्चर्य जरूर होगा। अरे यार क्या बनाते हैं खाना, आप में से बोले कि नहीं बोले? बहुत अच्छा बना है। तो जैसे ही आप टेस्ट अनुभव करते हैं वहां पे आश्चर्य होगा। आप समझ गए? यानी कि अगर भगवान आश्चर्यजनक लग रहे हैं अर्थात भगवान सुस्वादु लग रहे हैं, ये मैं प्रमाणित करना चाहता हूं। सुस्वादु लग रहे हैं तो फिर भगवान की सेवा करना चाहेंगे। अगर भगवान की कथा सुस्वादु लग रही है तो उसका मतलब उसमें आश्चर्य एलिमेंट जरूर होगा। अरे क्या कथा है भाई, कल आज शाम क्लास में जरूर आना, पूरे परिवार से था। इतना हम कल उसको पढ़ रहे थे, पेट पकड़ के हंस रहा था। तो पूछा जा रहा था कि भाई क्यों हंस रहे हो? हमको आपका शाम को आना, इतना हंसी आ रही है। वाह भाई वाह, क्या बहुत मजाक कर रहे, बहुत मजाक। चक्रवर्ती बात खूब मजाक कर रहे। तो अब वहां भी आश्चर्य हुआ ना, मैं करूँ वाह वाह क्या क्या मजाक है। तो वह आया कि नहीं आया? उसमें हास्य रस का मैंने आस्वादन किया, लेकिन साथ साथ उसमें आश्चर्य है। इज दैट ओके? तो आश्चर्य का, जब हम आश्चर्य का बोध कर रहे हैं भगवान के प्रति, मतलब भगवान बड़े अच्छे लग रहे हैं, भगवान की सेवा करने में कुछ रस होगा, ये बात है। इज इट ओके? इसीलिए कह रहे हैं कि भक्ति करने की प्रेरणा देता है। भाई देखिए, भक्ति का मतलब होता है सेवा। तो सेवा का क्या मतलब होता है? भाई सेवा हम करते हैं क्योंकि उससे हमें कुछ रस मिलता है। रस मीन्स टेस्ट। तो जब भगवान अच्छे लगे, उनके गुण सुनते हैं, तो व्यक्ति को सेवा करने का मन करता है। जैसे हम, भाई जिनके बच्चे हो प्लीज बुरा नहीं मानेंगे और बच्चे बुरा नहीं मानेंगे। मैं सोच ही रहा था कि भगवान के लिए भोजन बनाना कितना अच्छा है। आप जिमीकंद की सब्जी बना वो भी खा लेते हैं कि नहीं? आप और पालक का रायता बना लो तो वो भी खा लेते हैं, और बथुए बनाओ तो वो भी खा लेते हैं। और हम भी बच्चे के रूप में कितना टैटा किए थे, ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, मम्मी बड़ी परेशान हो जाती थी। ये है ना, गलत तो नहीं कह रहे हैं। और भगवान को भोजन कराकर कितना बड़ा लाभ मिल जाता है। तो अब हम जब सुनते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तब आपके उत्साह होगा ना भगवान को देने का। अरे भगवान हमारा भोजन स्वीकार करते हैं। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि जिसकी सेवा हजारों लक्ष्मियां कर रही हैं संभ्रम के संग कि भाई हमको सेवा से निकाल ना दीजिए, वो आपका भोजन भी स्वीकार करते हैं? क्या आपको उत्साह नहीं आएगा? क्या ये पहले बताइए, क्या ये आश्चर्य की बात है या नहीं? आप ही लोग अपने पे घटित कर लीजिए। आपको बहुत बढ़िया भोजन मिल रहा है, कोई एकदम सूखा साखा माखा दे रहा है, तो आप खाएंगे? आप खाएंगे? हमने पेट बराबर। लेकिन भगवान लक्ष्मियों के द्वारा बना हुआ भोजन प्राप्त करने के बाद भी आपका सूखा माखा, कम नमक, तेज नमक, वॉटेवर, उस तरह का भोजन ग्रहण करते हैं और मांग के कर रहे हैं, चाहिए हमको। क्या आपको कुछ आश्चर्यजनक नहीं लगता? अब हम लोग विचार करेंगे तो आपको आश्चर्यजनक लगेगा। इससे लगता है कि भगवान, हम लगता क्या है, मतलब समझ में आता है कि भगवान हमारा प्रेम चाहते हैं। ही वांट्स आवर लव। यो में भक्त्या प्रयच्छति, एकदम स्पष्ट बोल रहा है कि नहीं? तो ये सब बातें आश्चर्यजनक हैं आश्चर्यजनक। क्योंकि जो बहुत संपन्न व्यक्ति है वो गरीब आदमी की कहां भोजन स्वीकार करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्रिमिनल का भोजन स्वीकार करेगा? हम सब क्रिमिनल ही तो है। साथ ही वे अपने प्रति समर्पित भक्ति की उत्कृष्टता का भी वर्णन करते हैं कि भक्ति किस प्रकार से सारे सद्गुण उत्पन्न कर देती है किसी महादुर्चारी व्यक्ति में भी, कि एकदम निम्न व्यक्ति को भी पराम गति प्राप्त करा देती है, इत्यादि वो सब आगे सुनने वाले हैं। 7वें और 8वें अध्याय में भगवान ने कहा कि उन सर्वेश्वर विज्ञान आनंद घन, विज्ञान मीन्स अनुभव स्वरूप, आनंद घन मीन्स घनीभूत आनंद, अनंत कल्याण गुण रत्नालय भगवान को शुद्ध भक्ति द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। ये लाइन समझ में आ रही है? रत्नालय मतलब रत्नों के घर। तो भगवान अनंत कल्याणमय गुणों के रत्न के घर हैं। मतलब भगवान के अंदर अनंत गुण हैं, वो सब कल्याणमय गुण हैं और उनको हम आसानी से शुद्ध भक्ति के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा श्लोक है, याद है? अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्य हम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिनः। इस 9वें अध्याय में वे अपने ऐश्वर्य का वर्णन करेंगे जो भक्ति का उद्दीपक है। उद्दीपक मीन्स इंस्पिरेशन। हाँ मैं समझाता हूँ। हाँ, उद्दीपक का एक और दो अर्थ है। आपने कहा बढ़ाने वाला और एक्साइटमेंट, और दूसरा है इंसाइट। इंसाइट समझते हैं? हाँ, जैसे किसी को मैं बोलूंगा तो हो सकता हो कि प्रभाव आ जाए कि भाई गोल गप्पे,
तो कभी कभी कोई व्यक्ति आकर्षित होता है गोलगप्पे के प्रति सहज, तो गोलगप्पा नाम सुन के ही उसके मुख में पानी आने लगता है। इसे कहते हैं उद्दीपन। और सामने दिखेगा तो फिर तो वो रोक ही नहीं पाएगा, उसकी आंखों में गोलगप्पा ये। ऐसा होता है कि नहीं। एक भक्त बता रहे थे कि इधर कृष्ण हॉल में, पूर्व कृष्ण हॉल में, एक्स कृष्ण हॉल में, हम लोग कार्तिक में स्पेशली पोहा बनता था, तो गरम गरम भाप उड़ता हुआ पोहा था। तो कहते प्रभु जी, हम लोग तो हम जाली से बाहर देखते थे भक्तों को प्रसाद पाते हुए, तो हमसे रहा नहीं जाता था। इसे कहते हैं उद्दीपन। तो कुछ लोगों को नहीं पसंद है। तो जैसे मान लीजिए करेला सभी लोग खा भी रहो, तो हम लोग ना हमें तो कोई उद्दीपन नहीं लग रहा, भाई पानी पिला दो, ठीक है, हमारा कुछ नहीं। तो कुछ लोग के लिए वो उद्दीपन का कार्य करेगा। तो पॉइंट इज दैट कि जब हम समझेंगे भगवान इतने महान हैं, भगवान इतने दयालु हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से हम उनकी सेवा करने के लिए उत्साहित हो जाएंगे। दैट विल बी एन एक्साइटमेंट फॉर आवर भक्ति। और भक्ति की शक्ति का वर्णन करेंगे। जैसे एक सिंपल सी बात है, एक भक्त फिर वही पूछ रहे थे कि उनको नींद आ रही थी जप में, कब वह समाप्त होगा। तो बोले कभी कभी अच्छा लगता है। तो मैं उनसे पूछूं, अच्छा कब अच्छा लगेगा आपको जप में? क्या उत्तर है? जब अच्छा लगेगा तब लगेगा। आप यह तो नहीं बता सकते कि कब अच्छा लगेगा। अच्छा, जो वक्त आज संघर्ष कर रहा है वो कह सकता कि कल अच्छा नहीं लगेगा, नहीं कह सकता। और ये भी नहीं कह सकता कि कल अच्छा लगेगा। कुछ हमारे जब कंट्रोल ही नहीं, तो चिंता किस बात की कर रहे हैं आप कि कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा। भाई जिस ट्रेन का पता चले कि घंटे भर 2 घंटे में आ जाएगी, उसके बारे में तो प्रश्न भी करो। आप जिसके बारे में पता ही नहीं, पता है कि भगवान के कंट्रोल में है, तो आप क्यों चिंता करो। आप यह देखो ना कि नाम का प्रभाव कितना जाता है, ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। नाम की महिमा याद रखना चाहिए। प्रभाव तो वो जो उसका अनुभव है वो तो आपको आगे अपने आप भगवान जब देना होगा तो दे देंगे। तो मैं खाली बात बोल रहा था कि भाई नाम में हम स्थिर कैसे रह सकते हैं। नाम की महिमा, नाम के ऐश्वर्य को जानते रखते हैं तो व्यक्ति करता रहता है। मेक सेंस। उसी तरह भगवान के ऐश्वर्य को सुनते हैं, भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। ऐश्वर्य सुनने से व्यक्ति उत्साहित होता है। ये आप जगत में देखिएगा, ऐश्वर्य सुनने से व्यक्ति उत्साहित रहता है। इसीलिए आजकल बड़े वीडियो बनने लगे हैं वो रिव्यूज़ के। कौन सा कैमरा खरीदने तो उनके कुछ गुणों का वर्णन करेंगे, कौन सा लैपटॉप खरीदने उनके गुणों का वर्णन करेंगे। और आप देखेंगे कि जैसे आप गुण सुनते जा रहे हैं, यू आर बिकमिंग कन्विंस्ड टू बाय दैट प्रोडक्ट। और उसमें से बहुत सारी बातें झूठ भी हो सकती हैं, लेकिन भगवान के संबंध में जब गुणों को सुनेंगे तो भगवान के प्रति आकर्षित होंगे। सिंपल सीधी बात है। जो लोग भजन नहीं कर रहे हैं उसका एकमात्र कारण है कि वो भगवान के गुणों को नहीं सुनते, इसीलिए अन्य लोगों का वो आश्रय लेते हैं। आज भी बहुत सुंदर बात इसी श्लोकों में प्रभुपाद कह रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात कि हम शाश्वत हैं और इस जगत में जितने भी लोग हैं, देवता हो चाहे मनुष्य चाहे कोई भी व्यक्ति शाश्वत नहीं है। और एक और बात पे मैं सोच रहा था, बहुत सिंपल सी बात जो महाराज ने बताई थी भगवान कृष्ण के गुणों के संबंध में। वास्तविक पति कौन है? पति मतलब पालक। तो कौन पाल सकता है? जो स्वयं निर्भय हो वही पालन कर सकता है। मैं एक्चुअली धृतराष्ट्र की बात से सोच रहा था कि तुम तो स्वयं भयभीत हो। मैं सब सोच रहा था जो पूरे विश्व का राजा था धृतराष्ट्र, वह भी भयभीत था। तो पालक कौन है? इस समय भी आप देखो बड़े बड़े राष्ट्र के जो प्राइम मिनिस्टर इत्यादि हैं वह भी भयभीत हैं। तो हम आश्रय कैसे ले सकते हैं कि उनका? इज दैट ओके? तो जब व्यक्ति सुन रहा है कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण हैं जो काल के परे हैं, तो क्या उनका वो आश्रय लेने के लिए प्रेरित होगा कि नहीं होगा? सिंपल सी बात है। मैं शाश्वत हूं, मैं शाश्वत लाभ प्राप्त करके सुखी होऊंगा, तो मैं भगवान का ही आश्रय लूंगा क्योंकि वही कालातीत है। तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि भगवान का एक ऐश्वर्य हुआ ना कि वो काल के परे हैं, उन्हें कोई नहीं हरा सकता इत्यादि। तो ऐसी बातों को सुनकर व्यक्ति भगवान की शरण लेने के लिए प्रेरित होता है। बात है भगवान शुद्ध भक्ति का गुणगान 3 श्लोकों में करेंगे। इस श्लोक में ज्ञान शब्द साक्षात भक्ति को ही इंगित करता है, यथा भगवान के यश को गाना और अन्य भक्तिमय क्रियाएं, क्योंकि इसी को श्लोक क्रमांक 3 में धर्म या पुण्य कर्म से इंगित किया गया है। ये बहुत अच्छी बात है। तो इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम। तो यहाँ पे ज्ञान मतलब भक्ति का ज्ञान। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ,
कभी कभी लोग बोलते हैं क्या गा रहे हो, तो भले ही वो गा नहीं रहा होगा लेकिन उसको बोलते हैं कि तुम क्या गा रहे हो। गाने का मतलब कीर्तन करना। मैं अभी कीर्तन कर रहा हूँ, आप लोग श्रवण कर रहे हैं, तो कीर्तनीय सदाहरि का अर्थ, एक लोग कहते हैं कि 24 घंटे हरि नाम करो, लेकिन कीर्तनीय सदाहरि का एक अर्थ भी है कि भगवान के बारे में बोलना। इज दैट ओके? तो यह ज्ञान है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति भगवान को समझ पाता है। ये भक्ति है, भगवान के बारे में बोलना भगवान की भक्ति है। क्या आपने यह अनुभव किया है कि किसी व्यक्ति के बारे में सुनने से ही पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग्स आने लगती हैं इमीडिएटली? या तो प्रेम उत्पन्न होने लगता है या द्वेष उत्पन्न होने लगता है। ये मैं बोलकर छोड़ नहीं देना चाहता हूं। क्या आपने ये अनुभव किया है? मेरी बात आप ये अनुभव से स्वीकार कर रहे हो, खाली मैं से बोल दे रहा हूं सुन के हाँ 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 बोलो आगे बढ़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। यू प्लीज सी इट। आप किसी की निंदा शुरू कर दीजिए, मत करना, मैं खाली बोल रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं। निंदा करते ही उस व्यक्ति के प्रति नेगेटिव भावना आने लगती, चाहे वो कितना ही सद्गुण संपन्न हो, है ना। और चाहे कितना ही खराब आदमी हो, उसके बारे में अगर हम अच्छे से बातें करने लग जाते हो, हाँ, तो अच्छे गुण ही दिखने लगते हैं। ये है बात। तो आप समझ रहे हैं क्या दिख रहा है कि भगवान से प्रेम कैसे उत्पन्न हो जाएगा कथा श्रवण करके? सिंपल सी बात है। और नहीं तो व्यक्ति अनमनस्क पड़ा रहेगा। ठीक है, होंगे भगवान, क्या फर्क पड़ता है। इसी बात को भगवान आगे कहेंगे, धर्मस्यास्यः परंतप। जो ये धर्म है, अस्य धर्म, ये जो धर्म है भक्ति का श्रवण कीर्तन, इसमें लोगों की, सामान्य लोगों की रुचि नहीं होती। साथ ही कीर्तन आदि भक्ति के कर्म भगवान की चिद शक्ति से प्रकट होते हैं, अर्थात भगवान की वह शक्ति जो आध्यात्मिक ज्ञान को प्रकाशित करती है, और इस कारण से इसे ज्ञान कहा जा सकता है। तो बहुत ज्यादा अच्छा अर्थ हो गया। एक ज्ञान का अर्थ हुआ भक्ति के कार्य, और उसमें श्रवण कीर्तन बता रहे हैं। अब ये समझ लेना चाहिए कि भक्ति के सारे कार्य भगवान की अंतरंगा शक्ति में संपादित किए जाते हैं, लगते हैं भौतिक। ये जो मैं बोल रहा हूं, भगवान की बात बोल रहा हूं, अब ये लगेगा ये तो हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन इसका प्रभाव नहीं है। अभी मैं सीन चेंज कर दूं, सामान्य बात बोलने लग जाऊंगा, नींद गायब हो जाएगी। ये जादू है। ये ऐसा नहीं कि मैं नीचे बैठा होता तो मुझे नींद नहीं आती। मुझे पता है कि सुबह उठते हैं तो हम सबको नींद आती है, मुझे अभी भी आ रही है, मुझे पता है लेकिन हम बोल रहे हैं तो सोने का अवकाश नहीं। लेकिन आप देखना ये करके, जैसे ही क्लास रोकेंगे तुरंत नींद गायब हो जाती है। ये अब अनर्थ की बात नहीं, विचार कीजिए। बिकॉज दिस हियरिंग इज रिएक्टिव। माया जानती है कि अगर ये जीव श्रवण करने लगा भगवान की बात को, तो ये तो भगवान का प्रेमी हो जाएगा, इसलिए सुनाने का प्रयास करती है। हमने भैया ये आंखों से देखा, एक व्यक्ति पे भूत था, उसको भूत उतारने का प्रयास किया, तो सबसे पहले भूत उसको बेहोश किया। अगर बेहोश हो जाएगा तो उसको मंत्र सुनाई नहीं पड़ेगा। तो जो मंत्रिक था उठाने का, वो तो उठा करके ऐसे ऐसे करके उठाता था, ऐसे करके तो हम क्लास में किसी को नहीं उठाएंगे। लेकिन विचार कर लीजिएगा, ये समझने का प्रयास कीजिए, माया नहीं चाहती कि आप क्लास में आए। दिस इज डिफरेंट। परम पूज्य राधानाथ महाराज अपने प्रवचन में कह रहे हैं, टू एक्चुअली ओपन अ बुक एंड रीड इज तपस्या। आप ऐसे भक्तों से खूब बातें कर सकते, तुम क्या हो, आज क्या खाया, ये फलान ढिमकाना, लेकिन किताब खोल करके चर्चा करना, देयर कृष्णा इज पर्सनली प्रेजेंट। सुना नहीं आपने? यत्र गीता विचारश्च पठनम पाठनम तथा मोदते तत्र श्री कृष्ण भगवान राधया सह। श्रीमती राधा और रानी और कृष्ण उस स्थान पर रहते हैं जहां गीता पे विचार होता है। और मैं अपनी बात में कोई ईमानदारी रखना मुझे अच्छा लगता है। मैं भी 10:15 बजे आलस में करना, क्या मैंने कहा माया मेरे को ही पकड़ रही, चलो भागो भागो यहां आते एनर्जी आ जाती है, एकदम आते एनर्जी आ जाती है। नहीं तो तुरंत आलस में व्यक्ति पड़ा रहता है, आज की गीता नहीं पढ़ पाते। ये समझने का प्रयास करें। प्रथम स्कंद में ये बात बताया गया है, तदवाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्तपि नामान्यनन्तस्य यशवंकितान् यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। तदवाग विसर्ग जनताघ विप्लवो, वह वाणी का विसर्ग, विसर्ग मतलब सृष्टि, मैं बोल रहा हूं तो वाणी की सृष्टि है। जनता का विप्लव, वह जनता के अघ अर्थात पापों को नाश करने वाला है। यह कैसा कहते हैं, यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबद्धवत्तपि, यद्यपि उसका हर श्लोक अबद्ध हो, अर्थात ग्रामर की दृष्टि से बहुत सारी गलतियां हो, व्याकरण की दृष्टि से, लेकिन नामान्य अनंतस्य यशवंकितानि, उसमें भगवान अनंत, भगवान कृष्ण के नाम और यश अंकित हों, तो वह लोगों के पाप को नष्ट करने वाली है।
अरे क्या प्रमाण है भाई? तो कहते हैं शुण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव, जो साधु पुरुष हैं, भक्त हैं, वह उसको सुनते हैं, अर्थात कोई सुनाने वाला हो तो सुनते हैं, और शुण्वन्ति गायन्ति, और कोई सुनने वाला हो तो बोलते हैं, और कोई नहीं हो तो गृह्णन्ति, खुद ही बोलते हैं, खुद ही सुनते हैं। जैसे मैंने बताया कि कभी कभी आप लोग पढ़ते हैं कुछ तो खुद ही अच्छा लग रहा होता है, कोई सुनने वाला नहीं होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि वह भगवान की चिद शक्ति का अनुभव करते हैं। अब एक प्रश्न होगा, भाई चिद शक्ति क्या होती है? चिद शक्ति वह शक्ति है भगवान की जिसके द्वारा भगवान स्वयं को जानते हैं और दूसरे को अपना ज्ञान देते हैं। तो जब तक व्यक्ति भगवान की चिद शक्ति के संपर्क में नहीं आएगा, वह भगवान को नहीं जान पाएगा। तो ये भगवत गीता भागवत में के द्वारा हम लोग भगवान की चिद शक्ति के संपर्क में आते हैं। इज इट ओके? और इस कारण से व्यक्ति भगवान को क्रमशः समझता चला जाता है। तो ये सब बातें कह रहे हैं, इसीलिए इसे ज्ञान कहते हैं। कुछ समझ में आया? ये श्रवण कीर्तन का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इसमें क्या प्रकट होता है? चिद शक्ति। अब क्योंकि भगवान की चिद शक्ति प्रकट हो रही है, इसलिए व्यक्ति भगवान को समझ पाएगा, इसलिए इसको ज्ञान कह रहे हैं। ठीक, इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि भागवतम इज द बेस्ट ज्ञान योगा, भक्ति योग इज द बेस्ट ज्ञान योगा। तो भक्ति योग ज्ञान योग क्यों है? भगवान का ज्ञान हो जाता है। अब दूसरी बात बोल रहे हैं, साथ ही ज्ञान का अर्थ यह भी होता है कि जिससे किसी वस्तु को जाना जाए। क्योंकि भक्ति के द्वारा भगवान जाने जाते हैं, इसलिए भक्ति को यहां ज्ञान कहा गया है। ये समझ में आया? ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, तो जिससे ज्ञाता ज्ञेय को जाने उसे ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञेय हो गए भगवान और ज्ञाता हो गया जीव। तो कह रहे हैं कि क्योंकि भक्ति के द्वारा भगवान जाने जाते हैं, इसलिए ज्ञान का यहां पे अर्थ है भगवान की भक्ति। तो सबको समझ में आ गया होगा। यह सबसे गुह्य ज्ञान है। क्यों? शरीर से पृथक आत्मा का ज्ञान जिसका उपदेश दूसरे अध्याय में दिया गया वह गुह्य है। इनका एनालिसिस थोड़ा अलग है श्रीधर स्वामी से, आप यहां पकड़ रहे होंगे इस बात को। शरीर से पृथक आत्मा का ज्ञान जिसका उपदेश दूसरे अध्याय में दिया गया वह गुह्य है। 7वें और 8वें अध्याय में मेरी शक्तियों का ज्ञान गुह्यतर है, परंतु जो इस 9वें अध्याय में और इसके बाद के अध्याय में वर्णन किया जाएगा वह गुह्यतम है, क्योंकि यह शुद्ध भक्ति के संबंध में है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? पर ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि हम देह से पृथक आत्मा है, तो ये गुह्य ज्ञान है, क्योंकि सामान्य लोगों को पता नहीं है। लेकिन इसके द्वारा व्यक्ति क्या करेगा? वहां पे उपदेश दिया गया था निष्काम कर्मयोग, और उसके द्वारा आत्मा का अनुभव प्राप्त होगा, भगवान का नहीं। लेकिन जब भगवान के ऐश्वर्य के बारे में सुनेगा व्यक्ति, तो भगवान की सेवा करना शुरू करेगा। लेकिन शुद्ध भक्ति के द्वारा वह भगवान भक्त के कंट्रोल में आ जाते हैं। श्री कृष्ण आकर्षणी सचा, ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है। तो जिसको भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया, वह उन अनंत रूप से शक्तिशाली भगवान को भी अपने कंट्रोल में ले आता है। वैसे वह खुद भी भगवान के कंट्रोल में हो जाता है, ये भी शुद्ध भक्ति का अर्थ है। लेकिन बात ये परम गुह्य ज्ञान की है। जैसे आप देखिए माता यशोदा कैसे भगवान कृष्ण को बांध देती हैं। तो ये शुद्ध भक्ति का वर्णन इसलिए गुह्यतम कहा गया। अब आपको समझ में आया गुह्यतम क्यों कह रहे हैं? ठीक है। मैं इस शुद्धा भक्ति और इसके अंतिम फल मेरे साक्षात्कार यानी विज्ञान के विषय में तुमसे कहूंगा। तो यानी ज्ञान का मतलब क्या हुआ? शुद्ध भक्ति का वर्णन, और विज्ञान मतलब उस शुद्ध भक्ति के द्वारा जो भगवत अनुभव भक्त को प्राप्त था, उसका वर्णन मैं तुम्हें करूंगा। एक बात इंटरेस्टिंग है कि विज्ञान तो अनुभव है, उसको वर्णन शब्दों में कैसे करा जाएगा? शब्दों में उसका वर्णन करके व्यक्ति को प्रेरणा दी जा सकती है। जैसे हमने सुना था ना, सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। तो आत्यंतिक सुख का वर्णन करके विज्ञान का वर्णन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? व्हाट इज दैट स्टेट ऑफ रियलाइजेशन जिसमें व्यक्ति असीमित सुख का अनुभव करता है? तो ये ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, ये विज्ञान दिया जा रहा है। लेकिन दूसरे एंगल मतलब कहने का मतलब है कि प्रेरणा दी जा रही है कि अगर तुम भक्ति करोगे तो तुम्हें इस प्रकार का अनुभव प्राप्त होगा। तो विज्ञान के संबंध में भी ज्ञान दिया जा रहा है। एक अर्थ उस अर्थ से समझने का प्रयास कीजिए। मैं तुम मुझसे क्यों कह रहे हैं भाई? बहुत से लोग हैं तो कहते हैं मैं तुमसे कह रहा हूं क्योंकि तुम मेरे गुणों में दोष देखने के दुर्गुण से रहित हो। ये लाइन देख रहे हैं कितनी सुंदर है। मेरे गुणों में दोष देखने के दुर्गुण से रहित हो। ये होते हैं कुछ लोग, वो कभी तारीफ प्योरली नहीं करेंगे। खाना अच्छा बना लेकिन देर हो गई,
मतलब, और ध्यान दीजिए, जब लेकिन करके जो बहुत बात बोलते हैं ना, उत्तर पक्ष बोलते हैं उसको, वही बात मानी जाएगी। बड़ा ख्याल करके बोला करिए, कोई भी बात हम बोल रहे हैं, भाई प्रवचन तो ठीक हुआ लेकिन ये ज्यादा बोलते, तो बस अब आप ज्यादा बोलने वाली बात को ही ग्रहण किया जाए कि आपने निंदा किया। आप ये नहीं कह सकते कि हमने तो पहले अच्छी अच्छी बातें बोली। जैसे अजामिल के बारे में आप सुनेंगे, अजामिल की बहुत सारी बात, अच्छे अच्छे गुण बताई, अच्छा ब्राह्मण था, ये था, लेकिन करके उसके बाद अब कौन कौन पाप किया वो गिना दी, तो पाप गिनाने के लिए ही वो सद्गुण का वर्णन कर रहे थे। समझ में आ रहा है? तो बहुत ध्यान से इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। एक तो बात ही, दूसरा, कहीं कहीं दुर्गुण है ही नहीं और लोग जबरदस्ती दुर्गुण देखते हैं, तो ऐसे नहीं है अर्जुन। मैं अपने विषय में गुण एवं दुर्गम विषयों का वर्णन अपनी कृपा के कारण कर रहा हूं, परंतु अन्य मेरी निंदा करेंगे कि तुम अपनी शक्तियों का वर्णन करके अपना गुणगान कर रहे हो, तुम ऐसे दोष से रहित हो, इस भक्ति को जानकर तुम इस संसार से मुक्त हो जाओगे। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, भाई भगवान की कृपा क्यों है। देखिए, भगवान के समान बुद्धि में कोई नहीं है, और क्या बोलना है कि जिसके द्वारा सामने वाला बिल्कुल ठीक ठीक समझ जाए, ये एक बहुत बड़ी कला है। किसी बात को जानना कठिन होता है और उसका वर्णन ऐसे करें कि सामने वाला समझ जाए, ये बहुत बड़ी कृपा होनी चाहिए। नहीं तो आप, बड़ा कठिन होता है किसी विषय को दूसरे को समझाना जो इस विषय को ना जानता हो। मैं समझा पा रहा हूं? थैंक यू। अगर आप समझ गए तो आपने, मैं कुछ तो समझा पाया। यस यस यस, बट पॉइंट इज इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप लोग जो कभी पढ़ाए होंगे या बच्चों को आप पढ़ाते होंगे, जो विषय नहीं किसी को पता है, उसको समझाना, एकदम ठीक ठीक समझा देना कि व्यक्ति ठीक ठीक समझ जाए, वो बहुत बड़ी कला है। इसलिए मर्सी ऑफ द लॉर्ड कि कोई कर पा रहा है। आप देखते होंगे पढ़ाई के समय में कोई टीचर इतना बढ़िया पढ़ाता था कि एक बस आपको पढ़ना भी नहीं पड़ता था, आप एक ही बार में समझ गए और उसके बाद आप धड़ से एग्जाम दे सकते हैं। और कुछ पता नहीं क्या बोल के चले जाते थे, उनको खुद को ही क्लियर नहीं होता था, उसे घसीटा मार के, हम लोग कहते हैं यार घसीटा मार दिया इसने, है बोलते थे ना सर, टाइम पास करके चला गया, कोई इधर कुछ उधर की बात करके स्पष्ट नहीं समझा पाया। तो भगवान के संग बड़ी सुंदर बात है। मुझे बहुत अच्छी बात महाराज की लगी थी, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कह रहे थे कि वो सबसे बड़ा, सबसे अच्छा टीचर है जो स्टूडेंट के मन को समझे। तो भगवान से बड़ा टीचर तो कोई हो ही नहीं सकता, वो तो अंदर बैठे हुए हैं। अजय कितना समझ रहा है, 10%, 20%, कितना सामर्थ्य है समझने का, वह बिल्कुल भगवान जानते हैं। तो भगवान कृपा, कैसे भगवान की कृपा सूचित हो रही, समझने का प्रयास कीजिए। महाराज समझा रहे थे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की, देखिए भगवान बहुत सारे अवतारों में आते हैं, लेकिन जब भगवान आकर अपने बारे में कुछ बोलते हैं तब उनकी सबसे अधिक कृपा है। मान लीजिए हिरण्याक्ष को मारे, थप्पड़ मर गया, चले गए हो, तो अब उससे आप भगवान का क्या प्रेम करेंगे? ना, काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन जब भगवान कुछ बोलते हैं तब जीवात्मा समझ पाता, अच्छा ये तो खाना भी खाते हैं, अच्छा इनको ये अच्छा लगता है, इत्यादि इत्यादि। ऐसे जब अपने ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं तब जीवात्मा आकर्षित हो जाता है। तो भगवान कृपा करके बोल रहे हैं कि जीव जानते हैं कि भाई ये हमसे विमुख होकर ही मर रहा है, ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान से विमुख होने के कारण ही जीव इस जगत में दुख भोग रहा है। ये बात बड़ी हैवी है। आप लोग सुन लेते हैं, अपना प्लेट में आ गया तो उसको समझ नहीं पा रहे हैं। दुनिया में लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि जितने भी झगड़े, जितने भी टंटे, जितने भी परेशानी है, उसका एकमात्र कारण है भगवत विमुखता। कोई बात मानेगा? हम लोग माइक पे लेके भी हल्ला करते हैं, कोई अरे पगले घूम रहे हैं, कुछ नहीं पता। हाँ, भावुक लोग घूम रहे हैं। भगवान से विमुख होने के कारण ही सारी परेशानी है, किसी को भी व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से। इज दैट ओके? ये इतनी सी बात लोग नहीं, इस प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रहे हैं वो। तो भगवान इसीलिए बता रहे हैं ताकि हमारी जो भगवत विमुखता है वह स्वयं सॉल्व हो जाए, ये बात है। ओके, सो विल गो फॉरवर्ड। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है कि आपके इस ज्ञान से हम अशुभ से कैसे मुक्त हो जाएंगे? भाई भगवान की महिमा समझेंगे तो भगवान की भक्ति करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है ना। इस जगत में कोई बीमारी से व्यक्ति ग्रसित है, आप तो समझ ही रहे होंगे, आप यही करते हैं ना,
मेडिसिन का महिमा वर्णन करते हैं ना कि ये है वो है ऐसा ऐसा, तो लोग खरीद लेते हैं। और वो लोग भी मेडिसिन की महिमा वर्णन करते होंगे, भाई ऐसा है वैसा है, तो लोग खरीद लेते हैं। एम फार्मा इज ओनली अबाउट दिस। आई मीन प्लीज फॉरगिव मी इफ आई एम समथिंग रॉन्ग। एम फार्मा का मतलब यही हुआ ना कि मेडिसिन के बारे में चर्चा होती है, इसकी इसका ये महिमा है, उसकी वो महिमा है, हाँ, इत्यादि इत्यादि। एक सिंपल से विटामिन डी की कमी, हमको बड़ा अच्छा शिक्षा मिली। विटामिन डी की कमी हमारी बॉडी में थी, तो हम ले रहे थे कोई दवा रोज। तो अरे एक दवा 60,000 IUs, वाह, मात्र 100 रुपये में 4, 25 रुपये की दवा, और एक हफ्ते में एक खानी है, वाह, दिस इज गुड। कैच किया आपने बात? दवा बहुत सस्ती, लाभ इतना ज़्यादा और लेना इतना आसान, क्यों नहीं धर के तुरंत पकड़। बस इतना याद रखना है कि आज संडे है, मतलब वंस इन अ वीक खाता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अगर वो दवा सामने भी पड़ी होती तो मैं नहीं ग्रहण करता, महिमा सुनी तो मैं कर रहा हूं, तो उससे जो भी लाभ होना वो होना है। मैं अपनी विटामिन डी की कमी की अशुभता से मुक्त हो रहा हूं। इज इट ओके? तो भगवान जब अपनी महिमा बता रहे हैं तो महिमा, अरे अरे नाम का अनंत लाभ है। अच्छा, कैसे भी बोलेंगे अनंत लाभ है, हाँ, अगर नींद आ रही है और तब भी जब कर रहे तब भी लगा, हाँ तब भी अनंत लाभ है, तो क्यों नहीं करेगा? जब देखेगा कि मैं अपने पापों का 12 साल के प्रायश्चित के बाद भी प्रायश्चित नहीं कर सकता और एक ही नाम अनंत जन्मों के पापों का प्रायश्चित करेगा, तो क्यों नहीं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्यों नहीं बोलेगा? गॉट इट? लॉजिक समझ गए ना? इसलिए भगवान महिमा कृपा करके बता रहे हैं कि जो लोग दोष से सूचित रहित हैं, सॉरी सहित हैं, दोष सहित हैं, इतनी छोटी सी गोली में 60,000 आयु कैसे आ सकता है? तो तुम्हारा सब कुछ तुम्हारी बुद्धि के अनुसार चले, सब तुम्हारी बुद्धि के अनुसार चलता है? नहीं। गॉट इट? सारार्थ वर्षणी, प्रभु के दास भगवान की आराधना के लिए जिस ऐश्वर्य को जानने की अपेक्षा करते हैं, उसे तथा शुद्ध भक्ति के उत्कर्ष को इस 9वें अध्याय में स्पष्ट रूप से कहा गया। ये वही बात बोल रहे हैं। अब देखिए आगे, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। कर्म ज्ञान योग आदि की अपेक्षा भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। वह भक्ति 2 प्रकार की है, प्राधानीभूता और केवला। इसका वर्णन 7वें तथा 8वें अध्याय में हुआ। अब ये क्या मतलब है भाई? प्रधानीभूता क्या हुआ? देखिए, प्रधानीभूत का मतलब हुआ कि प्रधान रूप से भक्ति का आश्रय ले रहा है। थोड़ा अष्टांग योग चल रहा है, थोड़ा ज्ञान योग चल रहा है, ऐसे उसमें थोड़ा सा मिश्रण कर दे रहा है। जैसे शुद्ध दूध और दूसरा दूध में थोड़ा सा सेंट मिला दिया, कुछ और चीज़ भी मिला दी, इससे पूरे से काम नहीं चलेगा, थोड़ा और मिलावट। मुख्य भक्ति है लेकिन सहायक में थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा सांस लेंगी, थोड़ा अगर उसके करेंगे या प्राण को ऊपर उठाएंगे, उसको कहते हैं योग मिश्रित भक्ति। भक्ति है मुख्य लेकिन उसमें योग का मिश्रण है। एक होता है भक्ति मिश्रित योग, उसका क्या मतलब हुआ? योग मुख्य है और थोड़ा सा भक्ति का सहारा ले रहा है, तो वह तो वो गौण है भक्ति, वो स्ट्रांग नहीं है। लेकिन प्रधानीभूता भक्ति स्ट्रांग है। भक्ति का मुख्य आश्रय थोड़ा सा इसमें अष्टांग योग या ज्ञान योग का मिश्रण कर देगा। लेकिन केवला भक्ति का मतलब क्या हुआ? अपनी सिद्धि के लिए हम केवल भगवान के श्रवण कीर्तन स्मरण आदि के ऊपर ही आश्रित हैं। ये बात, उनमें केवला भक्ति अतिशय प्रबला है तथा ज्ञान की भांति अंतःकरण शुद्ध होने की अपेक्षा नहीं रखती। दिस इज अ वंडरफुल पॉइंट। आप लोगों ने सुना था कि ज्ञान योग के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो, और इस कारण से उसको पहले निष्काम कर्म योग करने के लिए कहते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति में ये अपेक्षा नहीं है। जैसे हैं वहीं से उसी तरह से उसी दिन से भक्ति करना शुरू कर दीजिए। बहुत बढ़िया बात है। कभी ये नहीं सोचना कि मेरा हृदय शुद्ध है इसलिए मैं क्लास दे रहा हूं ना, मेरा हृदय शुद्ध नहीं है इसलिए क्लास दे रहा हूं, और आप लोगों को भी इसीलिए क्लास देना चाहिए क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं है। Got it? We are preaching for our purification, and if we get purified, then others who will hear will also get purified, because purification is not by us but it's by it, by the knowledge. जो ज्ञान है उससे प्यूरिफिकेशन हो रहा है, हमारी वजह से प्यूरिफिकेशन नहीं हो रहा है। प्यूरिफिकेशन इज नॉट हैपनिंग बिकॉज ऑफ अस बट डिस्पाइट अस। समझते हैं इसका मतलब? हमारी वजह से प्यूरिफिकेशन नहीं हो रहा, यद्यपि हम हैं फिर भी प्यूरिफिकेशन हो रहा है। गॉट इट?
ये बहुत बढ़िया बात है। ये बात लोगों को नहीं समझ में आती। बहुत सिंपल सी बात है भाई, स्पष्ट बोला गया है शास्त्र में कि भाई विष्णु का जो स्मरण है वह निश्चित रूपों से पाप को काटता है, लेकिन बहु आयासे न साध्यते, बहुत प्रयास के बाद सिद्ध होता है, क्योंकि हृदय अगर अपवित्र है तो विष्णु का स्मरण नहीं होगा। लेकिन ओष्ठ स्पंदन मात्रेणा ततो कीर्तन वरम, ऐसे करके श्लोक है कि भाई होठों से केवल स्पर्श करने मात्र से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये बोलने मात्र से हमारे पाप नष्ट होते हैं। पाप का मतलब क्या हुआ? भक्ति प्रतिबंधक कर्म का जो प्रभाव है वह सब नष्ट होता है। तो बताइए आसान हुआ कि नहीं? आप समझ गए ना श्रवण कीर्तन स्मरण से कैसे श्रेष्ठ है। तो यह हम बात कर रहे थे इस बात की कि ज्ञान की भांति वह शुद्ध अंतःकरण की अपेक्षा नहीं रखता। हृदय को भक्ति स्वयं ही शुद्ध कर देती है। अतएव स्पष्टतः यह केवला भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। केवला भक्ति मतलब शुद्ध अनअलॉयड भक्ति, जिसमें और किसी साधन का मिश्रण नहीं किया गया। इसके लिए अपेक्षित भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन 9वें अध्याय में प्रारंभ कर रहे हैं। बीच के 8 अध्याय समस्त शास्त्रों का सार, गीता शास्त्र के भी सार हैं। जो समस्त शास्त्रों का सार है वो क्या है? भगवद गीता, और उसका सार है 8 अध्याय। 8 कि 6 होना चाहिए, हाँ 6 होना चाहिए। 9वें तथा 10वें अध्याय इनके भी सार स्वरूप हैं। 8 पता नहीं कैसे होगा, गलती है। 6 अध्याय, 6 × 18 तो 6 थे ना। 9वें तथा 10वें अध्याय इनके भी सार स्वरूप है, इन 6 अध्यायों के भी। अतः इदम तु इत्यादि 3 श्लोकों में निरूपित किए जाने वाले विषय की प्रशंसा कर रहे हैं। द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में मोक्ष के उपयोगी ज्ञान को गुह्य बताया गया, जिसके द्वारा व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। मोक्ष किससे प्राप्त करता है? याद आ रहा है? अविद्या से, जो उसके स्वरूप को ढकी हुई है जीव के। ऐशाते विहिता सांख्य इत्यादि निष्काम कर्म योग करो तो उसके द्वारा तुम्हारा अविद्या का बंधन है वह नष्ट होगा। 7वें तथा 8वें अध्याय में मुझे प्राप्त कराने के उपयोगी ज्ञान का वर्णन हुआ है, जिससे भगवत तत्व का ज्ञान होता है तथा ऐसे भक्ति तत्व को गुहितर बताया गया है। किंतु यहाँ केवल शुद्ध भक्ति के लक्षण वाले ज्ञान को कहूंगा जो कि गुहितम है। वही बात कह रहे हैं यहाँ। ज्ञान शब्द की व्याख्या से भक्ति को ही समझना चाहिए, न कि प्रथम 6 अध्याय में कथित प्रसिद्ध ज्ञान। इंटरेस्टिंग बात है। इससे पहले जो ज्ञान की बात हुई थी वो था आत्मज्ञान, और वह प्रकाशित हो रहा था ज्ञान योग के द्वारा या निष्काम कर्मयोग के द्वारा, याद है। लेकिन यहां पे जो ज्ञान है वह भगवान की भक्ति का वर्णन है। तो देखिए एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं कॉन्टेक्स्ट में। तो यहां ज्ञान का अर्थ आत्मज्ञान नहीं लेना होगा। भगवान यहां यह नहीं समझा रहे हैं कि तुम देह से पृथक आत्मा हो, नहीं समझा रहे हैं। वह अपने बारे में बता रहे, अपनी भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं, जिससे भगवान का अनुभव हो सके। अगले श्लोक में अव्यय अर्थात अनश्वर विशेषण का प्रयोग होने से गुणातीत होने के कारण ज्ञान से भक्ति को ही लक्ष्य किया जा रहा है, न कि पूर्व कथित ज्ञान को, क्योंकि वह ज्ञान सात्विक होता है, निर्गुण या गुणातीत नहीं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अगर अगला श्लोक देख सके तो समझाता हूं। अगला श्लोक देखिए। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो मैं जो ये तुम्हें राज विद्या मतलब ज्ञान जो दे रहा हूं वह अव्यय है। अव्यय का मतलब क्या हुआ? गुणों के परे, क्योंकि जो भी वस्तु गुणों के अंतर्गत है वह व्यय है, चेंज होने वाली है। तो कह रहे हैं कि यह जो ज्ञान भगवान दे रहे हैं इसका विशेषण बताया गया अगले श्लोक में कि यह अव्यय है, अनश्वर है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है गुणों के परे है। तो गुणों के परे है का मतलब शुद्ध सत्वमय। तो शुद्ध सत्वमय चीज को ही गुणातीत कहा जाता है। लेकिन जो ज्ञान है वह सत्वगुण की वृत्ति है, और व्यक्ति के चित्त में क्या करता है? वह जो अविद्या उसका भाग नष्ट कर देता है। अविद्या याद आ रहा था। उसके द्वारा व्यक्ति को यह अनुभव होने लगता है कि वह देह से पृथक आत्मा है, लेकिन भगवान का अनुभव नहीं होता। तो भगवान का अनुभव तो इस शुद्ध भक्ति के प्रोसेस के द्वारा ही होता है, और ये गुणातीत है। इसलिए ये जो ज्ञान कहा गया है वह यहाँ पे ज्ञान शुद्ध भक्ति का वर्णन ही है, ये बता रहे हैं। क्योंकि इस ज्ञान का विशेषण कहा गया है अव्यय ज्ञान है। अव्यय मतलब गुणातीत ज्ञान, और गुणातीत केवल भगवान की शुद्ध भक्ति ही है, ये बात बोल रहे हैं। इसलिए प्रमाणित कर रहे हैं कि ये जो ज्ञान है ये शुद्ध भक्ति का वर्णन कर रहा है। मैं समझा पाया? ये तो बात थोड़ा सा टफ कही होगी। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप, इस अग्रिम श्लोक में 33वें श्लोक में धर्म शब्द से भी भक्ति ही कही गई है।
अभी आप जानते हो कि धर्म का मतलब होता है किसी भी वस्तु का वह गुण जो उससे अलग नहीं किया जा सकता। तो सनातन धर्म क्या है जीवात्मा का? भगवान का सेवक। वही आप जानते हो कि जीवात्मा का धर्म क्या है? सेवक, सेवा करना। और सनातन धर्म क्या हुआ? उसके सनातन स्वामी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। तो इसलिए कह रहे हैं धर्म शब्द से भी यही अर्थ होगा कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। यहां अनसूये वे अर्थात अमत्सर कहने का तात्पर्य है मत्सरता से रहित व्यक्ति के लिए ही यह उपदेश है, दूसरे के लिए नहीं। अर्थात अगर कोई मत्सरता से युक्त व्यक्ति को ज्ञान दिया जाएगा तो उस पर कार्य नहीं करेगा। अब आप कहेंगे तो क्या हम ज्ञान दे ही नहीं किसी को? देखिए, जो भी व्यक्ति एटलीस्ट थ्योरेटिकली यह स्वीकार करने के लिए तैयार है सिद्धांतिक रूप से कि कृष्ण भगवान है, तो उसको यह ज्ञान दिया जाना चाहिए। क्लियर है? लेकिन जो यह भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कि कृष्ण भगवान है, उसको यह ज्ञान देने से फायदा नहीं, वो स्वीकार नहीं करेगा। ये बात यहां पे बोली जा रही है। विज्ञान सहितम अर्थात मेरे अपरोक्ष अनुभव पर्यंत इस उपदेश को सुनाऊंगा जो तुम्हें इस अशुभ बने भक्ति प्रतिबंधक संसार से मुक्त कर देगा, अर्थात तुम सभी प्रकार के विघ्नों से रहित हो जाओगे। कुछ समय बाकी है, इसमें पेज हैं 12 यहाँ के हिसाब से। तो क्या करा जाए, कल ले लें या अगर आप संडे है थोड़ा सा अगर पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। प्रभुपाद का तात्पर्य बहुत सुंदर है। ये बातें तो क्लियर है जब लोग पढ़ चुके हैं। तात्पर्य पहले आप लोग की ये चीज देखने का सामर्थ्य अब आ ही गया होगा कि पहली लाइन प्रभुपाद जी की बहुत सुंदर है ना? जो जो भक्त भगवान के विषयों में अधिकाधिक सुनता है त्यों त्यों वह आत्म प्रकाशित होता जाता है। इसका क्या मतलब है? ये प्रभुपाद ने उठाया कि उस तरह से कह रहे हैं प्रवक्ष्यामि, मैं तुमको अच्छे से बोल रहा हूं तो क्या आशय है कि तुम इसको अच्छे से सुनो। भगवान जब अच्छे से बोल रहे हैं तो तुम सुनो भी तो बढ़िया से, शुणतः अगर कह सकते हैं। मैं तुमको बढ़िया से समझा रहा हूं भाई देखो, तो उसका मतलब है कि तुम बढ़िया से सुनो। अब इसका क्या मतलब है कि आत्म प्रकाशित होता जाता है का मतलब हुआ कि जैसे जैसे व्यक्ति श्रवण करता रहता है उसको संसार की वास्तविकता दिखने लगती है। ये दिस लाइफ इज नॉट अ क्या कहेंगे, इज जस्ट लाइक अ स्टॉपिंग स्टेशन, या दूसरे शब्दों में प्रभुपाद कहते हैं ये जीवन दूसरे जीवन की तैयारी है। अब ये बहुत क्लियर हो जाता है। पहले तो हम सुनते हैं, लेकिन जब हम नियमित रूप से सुनते हैं तो उसका स्थायी प्रभाव होने लगता है कि ये जीवन दूसरे जीवन की तैयारी है। प्रिटी अमेजिंग। अगर ऐसा ये रियलाइजेशन व्यक्ति को हो जाए तो वो किसी भी बाह्य घटना से प्रभावित नहीं होगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्य नहीं करेगा, मैं ये कह रहा हूं कि वो डिटैच हो जाएगा इस जगत की बाह्य किसी भी कारण की व्यवस्था से। आज यहां मैच खेलना है, कल वहां मैच खेलेंगे, परसों वहां मैच खेलेंगे। मेरी भाषा समझ में आ रही होगी। नथिंग इज सिग्निफिकेंट इन दिस वर्ल्ड। बहुत अच्छा बात प्रभुपाद जी अन्यत्र कहते हैं, द ड्यूटी ऑफ अ सेल्फ रियलाइज सोल बिकम सेल्फ मैनिफेस्टेड। क्या स्टेटमेंट्स हैं। जैसे जैसे हमारे हृदय शुद्ध होता जाएगा भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता चला जाएगा और हमको समझ में आता जाएगा कि हमारा एकमात्र कर्तव्य भगवान को संतुष्ट करना है और भक्तों को प्रसन्न करना है। भगवान को भक्तों को प्रसन्न किए बिना भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकते। इट बिकम्स वेरी क्लियर। और ये दिन दिखने लगता है कि भाई भक्तों को प्रसन्न करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं, तभी हम प्रसन्न होते हैं, नहीं तो हम प्रसन्न नहीं हो सकते। जब पहले तो शुरुआत में खाली सुनाई पड़ता है, बाद में एकदम अनुभव लगता है कि भाई भक्तों को दुखी करा या भगवान को दुखी करके हम सुखी नहीं हो सकते। इसे कहते हैं आत्म प्रकाशित होना। पहले तो सुन लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जैसे जैसे सुनता जाता है तो ये है रिएक्टिव हियरिंग जिसके बारे में बात कर रहे थे। ये जो भगवान के विषय में सुनना है, दिस इज रिएक्टिव हियरिंग। ये कुछ रिएक्शन होगा। रिएक्शन क्या होगा? हृदय में समझ में आएगा भाई इंद्रिय तृप्ति मुझे सुखी नहीं कर रही। इट इज डिटेस्टफुल, इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? घृणास्पद है, घृणास्पद है। नहीं करना, मेरे को नहीं करना है। माई सर्विस इज टू प्लीज डिवोटीज, हैव 6 लविंग एक्सचेंज विद डिवोटीज। गुरु महाराज के बाद परम पूज्य राधानाथ महाराज कह रहे थे, दिस इज नॉट अ डिटेल। गोह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजते चैवा षड्वेद प्रीति लक्षणम ददाति प्रतिगृह्णाति। ये डिटेल नहीं जिसको हमको उसको खत्म करते हैं। ये उपदेशामृत में बोला गया, ये सिद्धांत है जिसके अनुसार भक्त को जीवन जीना है।
भक्तों से आदान प्रदान करना और भगवान से आदान प्रदान करना, भगवान को भोजन कराना, भगवान से भोजन प्रसाद इत्यादि ग्रहण करना, ये सब करना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. आत्म प्रकाशित. ओके. यानी कि जीवन का उद्देश्य जो मैं मान के चला था, मतलब ऑब्वियसली सेंस ग्रेटिफिकेशन, वो गलत निकला. वो तो प्रकाशित हो गया ना. ना, ये तो गलत हो गया, पचका हो गया उसका. समझ में आ गया. ये बोले यह श्रवण विधि श्रीमद् भागवत में इस प्रकार अनुमोदित है. भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित है, जिसकी अनुभूति तभी होती है जब भक्त जन भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं. इसे मनोधर्मियों या विद्यालयीन विद्वानों के सानिध्य से नहीं प्राप्त किया सकता, क्योंकि यह अनुभूत ज्ञान यानी विज्ञान है. सताम प्रसंगाद मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायनम कथा तदजोषणादाशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्ति अनुक्रमिष्यति. समय हो तो होमवर्क के रूप में ले लीजिएगा. 3:25-25 भागवत, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है. सताम प्रसंगात, भक्तों के, सता मतलब भक्तों के प्रसंग, अच्छे से एसोसिएशन होता है तो भक्तों की संग में ही, भक्तों के संग से ही. सताम प्रसंगात मम वीर संविदो, मेरा वीर अर्थात मेरे प्रभाव को सम्यक रूप से व्यक्ति जान पाता है. अभी आपने सुना था ना कि आप तो भगवान की चित्त शक्ति से युक्त होते हैं, भगवान की भक्ति के कार्य. तो भक्तों की संगत में आकर जब हम भगवान के बारे में समझते हैं, सुनते हैं, भवन्ति हृतकर्ण रसायन कथा, क्या अर्थ है इसका? भगवान की कथा हृत कर्ण रस आयन, रस का मतलब टेस्टफुल, टेस्टफुल, और रसायन मतलब रस का जो अयन अर्थात आश्रय हो. तो कानों को बहुत अच्छा लगता है और जब सुनते हैं, और जब उसके अर्थ पे विचार करते हैं तो हृदय को बहुत अच्छा लगता है. कितना सुंदर अर्थ है ना. भवन्ति हृत कर्ण रसायन कथा. ये कथा जो है वह जीवों को सुखित करने के लिए है. लेकिन सुख कब महसूस होगा? जब भगवान के भक्तों के संग में सुनेंगे, जिनका भगवान से कनेक्शन है, हुज इमोशंस आर अटैच्ड टू कृष्णा. वो केवल एक न्यूज रिपोर्टर की तरह रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं. ओके. और नेक्स्ट लाइन क्या है? तद जोशनाद आशु अपवर्ग वर्तमनि. जब व्यक्ति इस प्रकार से कथा में संलग्न होता है तो मुक्ति का द्वार, मुक्ति का वर्तमा, अपवर्ग मतलब मुक्ति, उसका मार्ग खुल जाता है. श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमशिति. श्लोक तो हमने कई बार सुना था, लेकिन कहते हैं बड़ा अच्छा बोलते, कहते हैं कि भाई श्रद्धा होती है और उसके बाद रति अर्थात भाव भक्ति प्राप्त होती है और भक्ति अर्थात प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है. यानी कि भक्तों के संग में आकर भगवान की चर्चा का क्या प्रभाव होगा? भगवत प्रेम. जिन लोगों को विटामिन की कमी होती है, जो विटामिन शरीर में स्वतः नहीं बनते, उन्हें क्या करना पड़ता है? रोज पिल्स खानी पड़ती हैं. रोज. ऐसा नहीं कि 10 पिल लिया एक साथ खा गए, आहा बढ़ जाएगा. नहीं, एवरी डे यू हैव टू टेक. नहीं, उसी प्रकार से जब नियमित रूप से कथा सुनते हैं तो ये प्रभाव आपके सामने है. भगवान के प्रति प्रेम बढ़ने लगता है. मैं एक उदाहरण से बताऊंगा. हमारी दादी पता नहीं क्यों कथा नहीं बोलती थी, भागवत कथा, क्योंकि उनको पढ़ा नहीं, लेकिन बोलने में बहुत तेज थी. अब वह अपने पिता से बहुत आसक्त थी, इसलिए बहुत आसक्ति के संग अपने पिता के गुणों का वर्णन करती थी. तो इतनी आसक्ति से गुणों का वर्णन करती कि वही बात बोलती, हम लोग वही बात सुनने के लिए फिर उनके पास चले जाते. एक सेंस ना. तो अब उसी तरह से भक्तों की आसक्ति भगवान में होती है. भगवान अच्छे लगते इसलिए बोलते हैं, कोई औपचारिक रूप में नहीं बोलते हैं कि भाई पढ़ाना जा करके पढ़ा दे, बोल दे, ऐसा नहीं होता है. आप मेरी बात समझ ही रहे होंगे. तो इस कारण से इसे ऐसे संगत में सुनते हैं तो हमारी आसक्ति हो जाती है. प्रभुपाद के फॉर्मेलिटी के लिए गीता के लोग लिखे, मैं किताब बिके, ऐसा नहीं है. आई थिंक क्लियर. महाराज को बहुत सुंदरता समझा रहे थे कि देखिए BHU में श्रीला जीव गोस्वामी जी के ग्रंथों के ऊपर लोग PhD करते हैं लेकिन डिवोटी नहीं बनते. तो क्या जीव गोस्वामी के ग्रंथों में कोई कमी है? ना. इन लोगों की जो मेथड ऑफ अप्रोच है उसमें कमी है. वह अपनी PhD पे फोकस कर रहे हैं, वह अपने हृदय के शुद्धिकरण में फोकस नहीं कर रहे हैं. दे हैव नॉट मच कनेक्शन विद जीव गोस्वामी. आचार्य के रूप में, परंपरा के रूप में नहीं है. वो उनकी बातों को पढ़ते हैं बस ऐसे. आई थिंक वेरी, दे डोंट ओपन देयर हार्ट्स टू इट. आप जानते हो हम लोग प्रतिदिन प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ रहे हैं यही आशा से कि हमें कुछ सीखने को मिले. इज इट नॉट? वी आर ओपनिंग आवर हार्ट. इसे कहते हैं हियरिंग विद ओपन हार्ट. क्लियर?
तब इस प्रकार का आदान प्रदान होता है और व्यक्ति भगवान का प्रेमी बन जाता है। भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं जो कृष्ण भावना भावित होता है और उसे ही वे भक्तों के सानिध्य में कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। दिस इज ब्रिलियंट। दो लोग भक्ति को बाह्य रूप से स्वीकार कर रहे हैं, मतलब एक्सटर्नली लग रहा है कि भाई ये लोग भी जब कर रहा है वो भी जब कर रहा है, लेकिन किस उद्देश्य से कर रहा है उसके अनुसार भगवान प्रकाशित करते हैं। भाई बहुत बढ़िया बात बोल रहा है, बहुत अच्छी बात प्रपात कर रहे हैं। मैं बैठ के जब कर रहा हूं या कुछ कर रहा हूं तो कर क्यों रहे, वो तो भगवान देख रहे हैं ना। क्या इतना डिफिकल्ट है इस बात को समझना कि हम प्राय सभी भक्त लोग अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए जप करना है? क्या यह भी सामर्थ्य हम भक्तों का नहीं है कि हम इस शुद्धता को भक्तों में देख सकें? मेरी भाषा समझ में आ रही है? अगर हम ये देख रहे हैं कि भक्त लोग लगे पड़े हैं जप करने में, तो क्या उद्देश्य है? वेरी सिंपल, वो भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। बच्चा नहीं चाहिए उन्हें, मैंने क्या कहते हैं, पैसा नहीं चाहिए, वो लगे पड़े हैं भजन में। क्या इतना भी देखने का सामर्थ्य हमें नहीं है? हमें तो बिल्कुल दिख रहा है भाई कि लोग लगे पड़े जब करने में, कथा सुनने में। जब आपको उससे कुछ पैसा नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलना, तो कुछ तो मिलना है ना। आप एक एक पॉइंट ऑफ पैसे के लिए तो नहीं कर रहा भाई, हटाओ उसको, पैसे के लिए तो नहीं कर रहा है कोई। क्या इसका व्यूज मिलेंगे, क्या उसको कोई मतलब उसका पद्म भूषण क्या होता है, पद्म भूषण मिलता है, क्या होता है, कुछ मिलेगा, कोई कुछ नहीं मिल रहा है। क्या कोई प्रसिद्धि मिलेगी, वो भी नहीं मिल रही है। तो ये कर क्यों रहा है? किसी एक भक्त का एनालिसिस कीजिए आप कि क्यों कर रहा है या कर रही है, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड ही और शी वांट्स टू प्यूरिफाई हिज और हर हार्ट। नाउ दिस इज अमेजिंग। आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? जैसे आप पहले ही देखें कि ये भक्त कर क्यों रहा है, क्यों कर रहा है। अगर वह किसी हेतु को लेकर कर रहा होता तो उसकी भक्ति बंद हो जाती। हेतु पूरा, भक्ति बंद। लेकिन लगा पड़ा है, लगा पड़ा है, लगा पड़ा में लगी पड़ी हुई है, सुनते जा रहा है, सुनते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। इसका मतलब है कि वो हेतु की भजन कर रहा है। भाई बहुत बढ़िया बात है अगर आप विचार करें तो। वो चाहे कितना भी अनर्थों से स्ट्रगल कर रहा हो, ही डज नॉट वॉन्ट टू कल्टिवेट द अनर्थस। इज इट ओके? तो क्या भगवान नहीं देख रहे हैं? ये बातें 9.30 में भी आएंगी कि जो व्यक्ति चाहे कितने भी अनर्थों से युक्त हो, उसके मन में ये संकल्प हो गया कि भाई मैं भगवान की भक्ति किसी हालत में नहीं छोड़ने वाला, चाहे अपराध होते हो चाहे कुछ हो, मैं नहीं छोड़ने वाला भक्ति। अब मेरा कंट्रोल तो है नहीं इन अनर्थों के ऊपर, वो तो भगवान चाहेंगे तब एक क्षण में समाप्त करते हैं और नहीं चाहेंगे तो कितने जन्म में करें, हम नहीं रोकने वाले। सी, तो उसको भगवान साधु कहते हैं। अब आप और क्या हम क्या कहते हैं हमको नहीं पता, लेकिन भगवान उसको साधु कहते हैं। एंड इन दैट वे यू शुड एनकरेज योरसेल्फ आल्सो। बहुत अच्छी बात है, पता नहीं इसको भक्त कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं। यू सी योर हार्ट, मोस्ट ऑफ द डिवोटीज, आई विल से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, दे विल से कि हाँ हम अपने हृदय को शुद्ध करना चाहते हैं, है कि नहीं? सब लोग सर ऐसे होने चाहिए, हाँ करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, प्लीज प्लीज मूव योर नेक्स्ट लिटिल बिट, हाँ करना चाहते हैं, करना चाहते हैं। दैट इज व्हाट इज वांटेड। और भगवान हृदय में बैठे देख रहे हैं, भगवान सारी मदद करेंगे। सिंपल सी बात। और अगर इसके अलावा कुछ इच्छा है तो ये बहुत ध्यान से सुनिए कि भक्ति का जल उन वीड्स को पोषित करने में लग जाएगा। मैं समझा पा रहा हूं? अच्छा तुम्हें धन चाहिए, धन मिल जाएगा। स्त्री चाहिए, स्त्री मिल जाएगी, ये चाहिए, वो चाहिए, सब मिलता चलाएगा। भक्ति कभी असफल नहीं होती है। मम अर्चनम ना गंतुम अन्यथा, मेरा अर्चन कभी अन्यथा नहीं जाता। श्रद्धानुसारे न फल हेतुकत्वात्, लेकिन श्रद्धा के अनुसार फल का हेतु बनता है। तो श्रद्धा अनुसार अर्थात इच्छानुसार, क्या चाहिए उसके अनुसार वो मिलने लगता है। ये सब बातें हैं। तो जो बार बार प्रहलाद महाराज और अन्य भक्तों के बारे में सुन रहा है, जैसे आज भी भक्त बड़े दुखी थे, भाई एग्जाम्पल, भक्त बहुत नींद आ रही है, कब वो दिन आएगा जब हम भगवान के नाम में सहज रुचि प्राप्त करेंगे। वेरी सिंसियर डिजायर, इज इट नॉट? तो क्या भगवान नहीं देख रहे हैं? ऐसा नहीं उनको खाली इंप्रेस करने के लिए प्रश्न किया गया था, वाकई सिंसियरली प्रश्न किया गया था। तो क्या भगवान आपके असमर्थ को नहीं देख रहे हैं? देख रहे हैं। क्या आपकी लालसा को देख रहे हैं? वह भी देख रहे हैं। तो भगवान सहायता करेंगे। उनको बहुत अच्छी बात परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज ने व्यक्तिगत रूप से बताई थी कि शुभ कृष्णा ऐसे महाराज कंधे पे हाथ रखे और बोले कि यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि आप इस बात को हमेशा स्मरण करना कि आप कृष्ण के सेवक हैं और हम सब लोग हैं, और कृष्ण आपकी सहायता जरूर करेंगे। बहुत अच्छी बात है ना? तो यहाँ पे केवल मानसिकता के अनुसार व्यक्ति को भगवान का सानिध्य प्राप्त, भगवान की
आशीर्वाद प्राप्त होगा। बहुत अच्छी बात है। कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए और वह इस ज्ञान को आत्मसात करे तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। क्या स्टेटमेंट्स हैं। भगवान की बातें हो रही हैं और कोई व्यक्ति समझने का प्रयास कर रहा है कि भाई यहाँ क्या बोला जा रहा है, तो भगवान उसकी उत्कंठा को देख करके निश्चित उसको ज्ञान देंगे। भगवान का भक्त कभी अज्ञान में नहीं रह सकता। आप मैं समझने का प्रयास कीजिए। दैट डिजायर, एंजाइटी इंग्लिश में कहेंगे, एक आग्रह कि भाई यहां क्या बोला जा रहा है। ये आग्रह जब भगवान देखते हैं तो निश्चित भगवान ऐसे भक्त की सहायता करते हैं। और आप देखिए अपने आप को ही, इस जूम पे आए जो भी भक्त हैं वह स्वयं आए हैं। आपके मन में आग्रह है कि आज ये क्या बोला जाएगा, इसको आप मतलब लाइटली मत दीजिए। भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि ऐसा आग्रह है, नहीं तो नहीं भी आएंगे तो कोई ऐसा तो कोई इज इट नॉट। और आपने महसूस किया कि ये आग्रह बड़ा स्वीट है। इट इज वेरी सेटिस्फाइंग, इट गिव्स हाउ टू से कूलनेस टू हार्ट। ये जिज्ञासा, जो ब्रह्म जिज्ञासा है कि आज गीता के श्लोक में क्या बोला जाएगा, इससे हृदय में ठंडक होती है। आप सीन चेंज कीजिए। हर व्यक्ति आजकल अभ्यस्त हो गया है। व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया क्या, टेलीग्राम पे कुछ मैसेज, खाली होता तो आदमी यही करता रहता है। वो गलत प्रवृत्ति नहीं है, कुछ सुनने की कुछ पढ़ने की प्रवृत्ति है, लेकिन उससे कुछ खास लाभ नहीं होता। लेकिन वही चीज देखिए, सेम वही डिजायर क्या गीता पे नहीं अप्लाई हो रही है। आज क्या पढ़ा है, आज भगवान क्या मैसेज टाइप करके भेजेंगे, भगवान क्या पढ़ने को मिलेगा। ऐसी इच्छा आ गई और वो सीखे कि इसमें क्या बोला गया है, ये इच्छा आ गई। आप देखो आपके सामने लिखा है, वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। भक्त एक भक्त को प्रेम से डांट रहे हैं। एक भक्त बोलते हैं, हमको गीता तो अच्छी लगती, नाम अच्छा नहीं लगता। तो जरा उनसे पूछो कि ये पोल लेके आइए जरा, ये गूगल बाबा के पास ये पोल नहीं होगा रिपोर्ट कि कितने लोगों को भगवत गीता पूरे विश्व में अच्छी लगती है। हम चैलेंज दे रहे हैं, आप जरा रिसर्च करना इसके ऊपर, कोई हमको दे भाई बता के क्या परसेंटेज है ऐसे लोगों का जो एग्जैक्ट बता दे कि गीता कितने लोगों को अच्छी लगती है। ऑलरेडी भगवान बता चुके, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्ध है। पहले भगवान ने बता दिया, लेकिन चलो गूगल बाबा को सर्च मारो, उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी नहीं बता पाएगी कि कितने लोगों को ये दुनिया में कितने लोगों को गीता पढ़ना अच्छा लगता है। हमने समझ रहे हैं कि उसके पास पता होगा। हम आज ट्राई करेंगे क्लास के बाद, नहीं पता होगा, एग्जैक्ट पता ही नहीं होगा। ये प्रश्न ही कोई ना किया होगा, मुझे लगता है आज तक, कि गीता कितने लोगों को, दुनिया में कितने लोग गीता पढ़ते हैं अलग बात है, लेकिन कितना गीता लोगों को पढ़ना अच्छा लगता है वो तो कोई डेटा लगा ही नहीं सकता ना। हाउ कैन यू नो हाउ मेनी पीपल एक्चुअली लाइक टू रीड भगवत गीता। तो ये भगवान का आशीर्वाद है जो हम पर है कि हमें गीता में कुछ मति जा रही है। कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से इस नवे अध्याय में उसे परम गुह्य बातें बताते हैं जिन्हें इसके पूर्व उन्होंने अन्य किसी से प्रकट नहीं किया था। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, आपके सामने ही बात है, भगवान सामने है। भगवान ऐसे नहीं कर सकते, यहां से लाइट वहां से लाइट, तो सब जगह लाइट दे ही रहे हैं और इस प्रकार से लाइट देकर अर्जुन के हृदय में सारा ज्ञान नष्ट कर दें। लेकिन भगवान भी कृपा कैसे कर रहे हैं बताइए, प्रवक्ष्यामि, बोल कर। आप समझ गए मैं क्या कहने वाला हूं कि कोई भी आध्यात्मिक गुरु है, टीचर है, वह बोल कर सहायता करता है। बोल कर। भगवान गुरु के रूप में कार्य कर रहे हैं कि नहीं, तो ऐसे नहीं कर रहे तुम्हारे सर पे हाथ रख रहा हूं और तुम सब कुछ ज्ञान कर सकते हैं। वो हाथ रखा काम खत्म। तब हमारे संग दिक्कत हुई कि भगवान कहाँ है जो हमारे सर पे हाथ रखेंगे, तो इसलिए बोल रहे हैं। इज इट ओके? यस। तो भगवान की बात सुनना यह अपने आप व्यक्ति को पुण्यात्मा बनाता है, उच्चतर ज्ञान की प्राप्ति कराता है। नेक्स्ट, भगवद गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है। द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ वह गुह्य कहा गया है। सातवें तथा आठवें अध्याय में जिन विषयों की विवेचना हुई है वे भक्ति से संबंधित हैं और कृष्ण भावनामृत पर प्रकाश डालने के कारण गुह्यतर कहे गए हैं। उसमें बहुत सारी बातें थी, आप देख सकते हैं 8वें अध्याय में अर्ची मार्ग और ये मार्ग, और मतलब वो इसलिए था कि अब भक्ति जो करने वाले लोग समझ रहे हैं कि इससे मतलब नहीं है, लेकिन केवल भक्ति के बारे में बात नहीं हो रही है।
किंतु 9वें अध्याय में तो अनन्य शुद्ध भक्ति का ही वर्णन हुआ है। फलस्वरूप यह परम गुह्य कहा गया है। जिसे कृष्ण का यह परम गुह्य ज्ञान प्राप्त है वह दिव्य पुरुष है, अतः इस संसार में रहते हुए भी उसे भौतिक क्लेश नहीं सताते। यह ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात् क्या मतलब है भाई? एक तो अर्थ था कि देह दोबारा नहीं प्राप्त करोगे, दूसरा आप समझने का प्रयास करिए भक्ति का एक गुण है क्लेशाग्नि, क्लेशों को नष्ट करने वाली। तो अब जब कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति करता है तो इस जगत में रहते हुए भी उसके दुखों का निर्मूलन होने लगता है। ये बात बोल रहा है। जो समझ गया कि शुद्ध भक्ति कैसे की जाती है वह इस जगत में रहते हुए भी प्रसन्न रहने लगता है। ये आपने देखा है। मैं समझा रहा था कि आप इस बात को विचार करेंगे या स्वीकार करेंगे कि कोई अभिलाषा आ जाती है किसी भौतिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए, वहीं से हमारे दुख का निर्माण होने लगता है। अग्रीड। और जब वो इच्छा पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद 1000 और इच्छाएं आ जाती हैं जो और दुख देती हैं। तो इसी पे बहुत अच्छी बात गौरांग प्रभु कहते हैं, बेटर देन थाउजेंड्स ऑफ डिजायर्स फुलफिल्ड इज वन डिजायर एक्सटिंग्विश्ड। समझ में आ गया सबको? 1000 इच्छाएं पूर्ण हो जाए उससे अच्छा है कि एक इच्छा समाप्त हो जाए, क्योंकि उस एक इच्छा के समाप्त होने से अब लाखों इच्छाएं जो दुख का कारण बनती वह भी नष्ट हो जाती। क्या स्टेटमेंट है ना। वो कैसे नष्ट होता है? भक्ति के द्वारा। और आप लोग काउंट कर सकते हैं कि बहुत सारी इच्छाएं होंगी जो भौतिक इच्छाएं थी वो उनमें से एकदम ही गायब हो गई हैं, है कि नहीं? तो यही बता रहे हैं कि इस जगत में रहते हुए भी जो व्यक्ति संतुष्ट है वह सुखी रहता है। सहयुक्ता स सुखी न रहा। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि जिसमें भगवान की प्रेमा भक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा होती है वह भले ही इस जगत में बद अवस्था में रहता हो किंतु उसे मुक्त मानना चाहिए। क्या श्लोक है? इहा यस्य हरेर दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। इसी प्रकार भगवद गीता के 10वें अध्याय में हम देखेंगे कि जो भी इस प्रकार लगा रहता है वह मुक्त पुरुष है। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। इदम ज्ञानम, यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति की द्योतक है जो 9 प्रकार की होती है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य सख्य तथा आत्मसमर्पण। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। अब यह शुरुआत में समझ में नहीं आती बात क्या हो रही है भाई। देखिए, अविद्या ने हमको पकड़ा है इसलिए अपने स्वरूप को नहीं समझ रहे हैं। तो भगवान की भक्ति करने से यह अविद्या का निवर्तन होने लगता है। अपने आप व्यक्ति समझने लगता है कि मैं हूं कौन। ये बात प्रपात कह रहे हैं। अभ्यास मीन्स बार बार प्रैक्टिस। इस प्रकार जब मनुष्य का हृदय भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाता है तो वह कृष्ण विद्या को समझ सकता है। यही बात महाप्रभु ने तपन मिश्र को कहा कि जपीते जपीते जब प्रेमांकुर हो। इस हरे कृष्ण मंत्र को मैं दे रहा हूं, जपते जपते जब तुम्हारे हृदय में प्रेम का अंकुर उत्पन्न हो जाएगा तो साधन साध्य तत्व तुमको समझ में आ जाएगा। जीवन का लक्ष्य क्या है और उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है, ये तुमको समझ में आएगा। व्हाट डज दैट मीन? भाई देखिए, अभी तो हम सुन रहे हैं कि हाँ भक्ति से प्रेम की प्राप्ति होगी, लेकिन भक्ति करते करते जितनी मात्रा में हृदय शुद्ध हो जाएगा उतनी मात्रा में समझ में आएगा कि केवल भक्ति करके ही मैं सुखी होता हूं। जैसे मछली को बिल्कुल स्पष्ट समझ में आएगा कि भाई पानी के बाहर निकले तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी। अग्रीड। अभी पूरी तरह समझ में नहीं आया हमको, इसीलिए इंद्र तृप्ति की वासनाएं हैं या we tend to gratify our senses, क्योंकि लगता है नहीं है मतलब भक्ति में सुख है लेकिन थोड़ा इधर भी तो कुछ। लेकिन जितना जितना हृदय शुद्ध होता चला जाएगा उतना बिल्कुल स्पष्ट समझ में आने लगे कि नहीं भाई, हम भक्ति के बिना सुखी हो ही नहीं सकते। इसी को कह रहे हैं कि वह कृष्ण विद्या को समझ सकता है। इसका मतलब क्या है भाई? जब तक हृदय को शुद्ध, इसलिए एकदम क्लियर है क्या करना है। ऐसे कार्य करने हैं भक्ति के जिससे हमारा हृदय शुद्ध हो जाए, ये एकदम क्लियर दिमाग में घुस जाना चाहिए। इसीलिए सारे नियम हैं, सुबह उठो, माला करो, ये करो, वो करो। उसका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट, हृदय शुद्ध करना। फिर बाकी बातें समझ में आती हैं। केवल यह जान लेना कि जीव भौतिक नहीं है पर्याप्त नहीं होता। यह तो आत्मानुभूति का शुभारंभ हो सकता है, किंतु उस मनुष्य को शरीर के कार्यों तथा भक्त के आध्यात्मिक कार्यों के अंतर को समझना होगा जो ये जानता है कि वह शरीर नहीं। क्या मतलब है भाई? ये देखिए, ये समझ लेना या बोल देना कि मैं आत्मा हूं और देह नहीं हूं, यह पर्याप्त नहीं है। जब कार्य सारे देह वाले करोगे तो यही भावना बनी रहेगी मैं देह हूं। तो ये जानना कि मैं आत्मा हूं, यह पर्याप्त नहीं है। पहली बात यह कि हम आत्मा हैं, हमें होना नहीं है।
और दूसरी बात यह है कि आत्मा है तो हम करें क्या, कल भी एक बात आ रही थी। तो हाँ, आत्मा है तो हमें क्या करना है, आत्मा भगवान का अंश है, उसकी एकमात्र कर्तव्य भगवान की सेवा। ये जब व्यक्ति सीखा तब वह प्रॉपर ज्ञान को प्राप्त हो। एक बहुत सिंपल सी बात है भाई, मेरे हाथ को भी समझ में आता है कि जो भी भोजन है वो पेट के निमित्त है, मेरे लिए नहीं है। इज इट नॉट इजी? जो भी भोजन है वो हाथ ग्रहण करता है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं सोचता कि ये उसके लिए है। एक अन्न भी उसके लिए नहीं है, और तभी उसको नरिशमेंट प्राप्त होगा। तो जितना व्यक्ति शुद्ध होगा उतना समझ में आएगा कि मेरा पूरा एग्जिस्टेंस स्वरूपतः मैं कृष्ण को सुखी करने के लिए बना हूं, तभी मैं सुखी हो सकता। इतनी सी बात हमको समझनी है और हमारे सारे दुखों का निवर्तन हो जाएगा। मैं समझा पा रहा हूं? शायद मैं भी समझने का प्रयास कर रहा हूं इस बात को। इट सीम्स टू बी वेरी सिंपल। मेरे दुख तभी शुरू होते हैं जब मैं भगवान को सुखी करने वाला कार्य नहीं करता। ये सुन तो हम कई बार लेते हैं, लेकिन कन्विंस नहीं होता व्यक्ति। तो जैसे जैसे व्यक्ति हृदय शुद्ध होता जाएगा तो उसको बात समझ में आएगी, ना 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 ना, भगवान को असंतुष्ट करने वाले कार्य ही मुझको दुखी कर रहे हैं, ये बात बोल रहे हैं। तो फिर वह आत्मा के रूप में कार्य करेगा। जैसे भी हम लोग आत्मा के रूप में कार्य कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद लेते हैं, आत्मा के रूप में कार्य कर रहे हैं। जब भी हम भक्ति कर रहे हैं तो भगवान आत्मा के रूप में कार्य कर रहे हैं, ये बात कह रहे हैं प्रभुपाद। 7वें अध्याय में भगवान की ऐश्वर्यमय शक्ति, उनकी विभिन्न शक्तियों, परा तथा अपरा तथा इस भौतिक जगत का वर्णन किया जा चुका है। अब 9वें अध्याय में भगवान की महिमा का वर्णन किया जाएगा। इस श्लोक का अनुसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः बड़े से बड़े विद्वान भाष्यकार भी भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। यहां तक कि बहुश्रुत विद्वान भी भगवद गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। चूंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। क्यों? क्योंकि वह भी हमारे हृदय में ईर्ष्या का निर्माण करेंगी, फिर भगवान ज्ञान नहीं देंगे, तो व्यर्थ हुआ ना। केवल कृष्ण भक्तों के द्वारा की गई टीकाएं ही प्रामाणिक हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, न तो भगवद गीता की व्याख्या कर सकता है, न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है वह मूर्ख है। आप भगवान की तो बात आप जरा साइड में रखिए, आपके बारे में कोई अपने मन से कुछ बोलने लग जाए तो गुस्सा नहीं आएगा आपको? मान लो कि मैं वरुण प्रभु को तहरी बनाना बहुत अच्छा आता है, और ये जो शिमला मिर्च सब्जी बनाते हैं वरुण प्रभु, आहा बहुत बढ़िया, तो कहेंगे भाई इसका दिमाग खराब हो गया, हमें शिमला तहरी क्या होता है? हाँ, हो सकता हो कि कोई आइटम के बारे में बोल रहे हैं, हमको नाम भी ना पता हो, कहते हैं अच्छा कैसे बनाते हैं, हम तो फल खाते। आप बताओ कैसा लगेगा आपको? हैं कोई कहे भाई ये फलाने व्यक्ति तो वर्ल्ड क्या हो, WWF के चैंपियन, हम तो कभी, क्या होता है WWF? आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपके बारे में कोई झूठा बोलेगा आपको प्रसन्नता होती है। हमारा कोई व्यक्ति इंटरव्यू लेके गया और न्यूज़पेपर में छाप दिया IIT के गोल्ड मेडलिस्ट। हमने कहा यार इतना क्यों फेंक रहे हो, IIT में कोई गोल्ड मेडल होता ही नहीं है, किसी को नहीं मिलता है। कोई टॉपर जैसी चीज़ नहीं होती, मैक्सिमम 10 पॉइंट होता है, 10 पॉइंट बहुत लोग को मिल जाता है। मेक सेंस? तो अब तुम झूठ क्यों लिख रहे हो? गुणगान भी अगर झूठा किया जाए तो आपको पसंद नहीं आएगा। तो यहां तो भगवान की निंदा की जा रही। तो भगवान जब प्रसन्न ही नहीं होंगे तो आपको भगवान देंगे ज्ञान क्यों? भगवान के अनुग्रह से ही भगवान का ज्ञान प्राप्त होता है, तो भगवान को अप्रसन्न करके कैसे मिल जाएगा? ये बात कह रहे हैं। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान हैं और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष हैं, उनके लिए ये अध्याय लाभप्रद होंगे। जो व्यक्ति स्वीकार करेगा कि कृष्ण भगवान है, तो क्या स्वीकार करेगा? जो भी भगवान बोल रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। दिस इज कॉल्ड अनुसूया। यद्यपि हमको समझ में नहीं आए तो हमें तो पहले ये सोचना चाहिए कि हमें समझ में क्या आता है। हमें तो ये समझ में आता है कि यार दाल नमक कम है कि नहीं, उससे अधिक तो हमें अपने आप को समझ में आता नहीं है। अग्रीड? क्या कोई भक्त का विरोध है इस मामले में? क्या अधिक समझ में आता है? नींद आ रही है समझ में आता है, भूख लग गई समझ में आता है, और तो कोई समझ में आता है नहीं। इज इट नॉट? गुस्सा हो गए समझ, यही समझ में आता है। तो हमारी समझावट है ही कितनी, जो हम अपनी समझावट पे इतना बहुत इतराएं। तो भगवान जो बोल रहे हैं उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। सिंपल ह्यूमिलिटी कि भगवान हम बुद्धू हैं, भगवान बड़े हैं, जो बोल रहे हैं वो सत्य है, उसको स्वीकार कर ले तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। हमारा बच्चा मान गया उसके बाद सारा ज्ञान प्रकाशित करते हैं। बी गुड बॉयज। सिंपल ये बात है। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो हम देख लेते हैं। ओहो, तो अब आजकल लोग आप लोग ऐसे लिखने लगे प्रश्न में।
गुह्यतर ज्ञान क्या है? 8 अध्याय में क्या पढ़ाया मैं याद नहीं कर पा रहे। ओहो, अब क्या करें भाई, 8वां अध्याय गायब ही हो गया, तो अब हम कैसे समझाएं? तो आप रिकॉर्डिंग से इसको सुन लीजिए। वहाँ 8वें अध्याय में आपको बताया नहीं था, भगवान ने 7वें अध्याय में अपने ऐश्वर्य का वर्णन नहीं बताया था जिसके द्वारा हम उनमें आसक्त हो जाएं, ये सब बताया था। 8वें अध्याय में योग मिश्रित भक्ति का वर्णन किया, शुद्ध भक्ति का वर्णन किया, लेकिन यहाँ पे शुद्ध भक्ति के बारे में बात हो रही है। जिस तरह से जीव इमोशंस अनुभव करता है, कभी हैप्पीनेस कभी इमोशनल हो जाना, क्या भगवान के धाम में भी जीव के इमोशंस अनुभव होते हैं? जी हाँ, लेकिन वो आप अष्ट सात्विक विकार कहते हैं, शुद्ध सात्विक विकार कहते हैं। भगवान के संबंध में तो बहुत इमोशंस होते हैं, लेकिन वो प्योर इमोशंस हैं। इसमें जो इमोशंस हम लोग अनुभव करते हैं वो बेसिकली जो मन के ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, उनसे अपनी पहचान करना। आई एम लस्टी, आई एम व्हाटएवर, एंग्री, आई एम कुछ नहीं है, ये तो मन का जो मौसम है उससे मैं अपनी पहचान कर ले रहा हूँ। लेकिन वहाँ पे शुद्ध आत्मा के वास्तविक इमोशंस है। यही तो बात है, ये तो समझने वाली बात है। वो भक्ति के द्वारा उत्पन्न होता है। तो उम्मीद है कि श्लोक को समझ में आया होगा आप लोगों को। हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।